कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े आइलैंड से होती है, जहां हमें एक बहुत बड़ा स्टेडियम दिखाई देता है जिसमें 1000-2000 लोग बैठे होते हैं। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें वहीं पास में खड़े स्टाफ पर थीं। तभी स्टाफ के कहने पर एक बहुत बड़ी शार्क धीरे धीरे ले जाकर पानी के ऊपर चारे के लिए लटका देते हैं। तभी वहां मौजूद बेन नाम के लड़के को अजीब सा लगने लगता है। वही उसके बाजू में बैठा उसका छोटा भाई जेक उसे उस शार्क की तरफ देखने को कहता है। और जैसे ही बेन ने उस शार्क की तरफ देखा तो पानी के नीचे से एक बहुत ही विशाल आकार का जीव जिसका नाम मोसासॉरस है पानी से निकलकर उस शार्क को खा जाता है। ये देखकर वहां मौजूद लोगों को काफी मजा आ रहा होता है। ठीक उसी समय स्टेडियम नीचे जाने लगता है। दरअसल जमीन के नीचे उस विशाल मोसासॉरस को देख सकते हैं। जैसे ही स्टेडियम नीचे पहुंचता है तो वही जीव साफ साफ दिखाई देता है। ये देखकर सभी लोगों को और भी ज्यादा मजा आने लगता है और जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी मोसासॉरस ने तुरंत ही एक शार्क को खा जाता है। दरअसल इंसानों ने चीन की टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोर को वापस से जिंदा कर दिया था और पैसे कमाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा आइलैंड खरीद लिया था और पूरे डायनासोर उसी आइलैंड पर रखे गए थे और इसी आइलैंड को जुरासिक वर्ल्ड पार्क के नाम से जाना जाता है। डायनासोर और अजीब दिखने वाले जानवर की वजह से ये आइलैंड दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर महीने छुट्टियां बनाने आने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। लेकिन 20 साल सब सही चलने के बाद डायनासोर इंसानों के लिए बिल्कुल पालतू जानवर के बराबर हो गए थे। अब लोगों को उनमें पहले की तरह मजा नहीं आ रहा था। इसलिए गिरती कमाई और बढ़ते खर्च को रोकने के लिए डॉक्टर बू की टीम ने अलग अलग जानवरों के झील मिलाकर एक नया और भयानक मॉन्स्टर बनाया और उस मॉन्स्टर का नाम इंडोमिनसरेक्स रखा गया, जिसे लोगों का इंटरेस्ट और मजा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। लेकिन किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही डायनासोर पूरे पार्क के लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। उसी समय इस आइलैंड का मालिक मिस्टर मशरानी इंडोमिनसरेक्स को देखने के लिए पार्क में जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये इंडोमिनसरेक्स उम्मीद से ज्यादा बड़ा और बहुत खतरनाक है, जो कि कई बार कांच तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका है। इतना खतरनाक डायनासोर देखकर मशरानी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सिक्योरिटी चेक के लिए रिटायर हो चुके नेवी ट्रेनर ओवेन को बुलाता है। दरअसल ओवेन पहले नेवी में काम कर चुका था और रिटायर होने के बाद उसे एक चिड़ियाघर में डायनासोर को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पर इस वक्त वो रैप्टर एरिया में काम कर रहा था, जहां वो नेवी ट्रेनिंग में सीखे एक्सपीरियंस से रेप्टो को ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो उन खूंखार रेप्टो को कंट्रोल कर पा रहा था। इसी बीच एक नया फीडर एक छोटे सुअर बेबी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक रेप्टो ने उसी के जाल से खींचकर सीधे जो के अंदर पटक देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी रेप्टो का ध्यान उसी फीडर पर चला जाता है। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि वो खूंखार रेप्टो किसी भी वक्त उस लड़के को खा सकते थे। लेकिन तभी वहां ओवेन आकर दरवाजे को खोल देता है और तेजी से दौड़कर उस लड़के के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और रेप्टो को दूर हटने का ऑर्डर देने लगता है। काफी कोशिश के बाद किसी तरह ओवेन के साथी उस लड़के को बाहर खींचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ओवेन अब उनके बीच अकेला फंस चुका था। तभी रेप्टो नीचे झुककर हमला करने की पोजीशन में आ जाते हैं। ये देखकर ओवेन को पूरा समझ आ जाता है कि अब उसकी जान खतरे में आ चुकी है। इसलिए वो एक हाथ से उन्हें वहीं पर रोक के रखता है और धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देता है। अब जैसे ही दरवाजा बंद होने ही वाला था, तभी वो एक गुलाटी खाकर सही समय पर बाहर निकल जाता है और इस तरह से ओवेन की जान बच जाती है। इसके बाद क्रिला ओवेन को इंडोमिनस के पास ले जाती है और बताती है कि ये टीरेक्स के जीन्स से बना एक सीक्रेट हाइपर है, जो कि बचपन से अकेला पला बड़ा है। ये सुनकर ओवेन चेतावनी देता है कि अकेलापन उसे बहुत खतरनाक बना सकता है। इसलिए उसने तुरंत डायनासोर को देखने को कहा। पर हैरानी की बात ये थी कि चारा डालने के बाद भी इंडोमिनसरेक्स कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए सब हैरान रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मॉनिटर सिस्टम भी किसी तरह का हीट सिग्नल पकड़ नहीं पा रहा था, जैसे कि वो विशाल मॉन्स्टर गायब हो गया हो। तभी ओवेन की नजर दीवार पर बने बड़े बड़े नाखूनों के निशानों पर गई और इससे उन्होंने पता लगाया कि शायद इंडोमिनस दीवार पार करके यहाँ से भाग गया हो। ये सुनते ही क्रेला पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है। फिर उसने तुरंत अपने कंट्रोल लैब में वापस जाने का फैसला किया और रास्ते में वो अपनी टीम को कॉल करके इंडोमिनस के शरीर में लगी लोकेशन को तुरंत ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ ओवेन और गार्ड दीवार के पास जाकर ये देखने लगे कि आखिर इतनी बड़ी दीवार पार करके इंडोमिनस बाहर कैसे निकल सकता है। लेकिन तभी कंट्रोल लैब से एक डरा देने वाली खबर आती है कि लोकेशन चिप दिखा रही है कि इंडोमिनस अभी भी अंदर ही मौजूद है। ये सुनकर सब लोगों के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त ओवेन और गार्ड उन्हीं नाखूनों के निशान को गौर से देख रहे थे। तभी कंट्रोल रूम के स्टाफ ने तुरंत गार्ड को कॉल लगाकर उन्हें फौरन वहां से निकलने को कहा। अब जैसे ही ओवेन ने ये सुना तो वो तेजी से वहां से भागते हुए अंदर वाले गेट की तरफ जाने लगता है।
पर तभी आखिरी गार्ड ने रुक कर देखा कि इंडोमिनस ठीक उनके सामने ही आ चुका है और देखते ही देखते अचानक से वो डायनासोर एक गार्ड पर हमला कर देता है। इधर घबराते हुए दूसरा गार्ड किसी तरह से दीवार पर बने गेट तक पहुंचता है और उस गेट को तुरंत खोल कर जाने लगता है, लेकिन इसी बीच वो देखता है कि उसका एक दोस्त डायनासोर के हाथों मारा जा चुका है। ये देखकर उसकी वहीं पर पेंट गीली हो जाती है और बिना सोचे समझे वो उस गेट से बाहर भाग निकलता है। उधर ओवेन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर तेजी से दौड़ता है और आखिरकार दरवाजा बंद होने से ठीक पहले ही बाहर निकल जाता है। पर इंडोमिनस भी उस गेट को थोड़ा सा खुला देखकर एक तेजी से टक्कर मारता है और पूरा गेट तोड़ देता है और वो भी ओवेन के साथ साथ बाहर निकल आता है। ये खतरनाक मंजर देखकर ओवेन अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक गाड़ी के नीचे छुपा लेता है और पीछे मुड़कर उस इंडोमिनस को देखने लगता है। उसके भारी कदमों की आवाज सुनकर ओवेन को पता चल जाता है कि इंडोमिनस अब गार्ड की तरफ बढ़ रहा है। उस वक्त कार के आगे छुपा गार्ड इतना डरा हुआ था कि उसका कलेजा गले तक पहुंच चुका था। तभी इंडोमिनस अपने पंजे की मदद से उस कार को दूर फेंक देता है और गार्ड को एक ही झटके में जिंदा ही खा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन जल्दी से फ्यूल टैंक की नली को काट देता है और पेट्रोल को गिरने देता है ताकि उसकी गंध इंडोमिनस को कंफ्यूज कर दे और वो उसे सूंघ ना पाए। और सच में इंडोमिनस को ओवेन का पता नहीं चलता और एक जोरदार दहाड़ लगाकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन अब वो खतरनाक डायनासोर इंसानों के कैद से आजाद हो चुका था, जिस वजह से कंट्रोल लैब में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इंडोमिनस लगभग 5000 मीटर दूर विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां करीब 20 से 25,000 लोग मौजूद हैं। ये देखकर क्रीला ने वहां अलार्म बजाने का फैसला किया, लेकिन तभी वहां मौजूद मशरानी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि ऐसा करने से तुरंत पार्क बंद करना पड़ता और सिक्योरिटी को इसका जिम्मेदार माना जाता, जिससे पार्क बंद भी हो सकता था। इसलिए मशरानी को पूरा यकीन था कि सिक्योरिटी टीम उस डायनासोर को संभाल लेगी। कुछ देर बाद सिक्योरिटी टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां ट्रैकिनशिप इंडोमिनस की लोकेशन दिखाई दे रही थी, पर वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं देता। तभी एक टीम लीडर देखता है कि नीचे जमीन पर पड़ा ट्रैकर इंडोमिनस के शरीर से निकाल दिया गया है, लेकिन उसी वक्त कुछ खून की बूंदें उसके हाथ पर गिरने लगती हैं। ये देखकर सभी लोग डरकर धीरे धीरे ऊपर देखते हैं और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो वहां पर वही विशाल डायनासोर मौजूद था। दरअसल इंडोमिनस ने अपना रंग बदलकर खुद को पेड़ों की झाड़ियों में छुपा लिया था। ये देखकर टीम लीडर वहां से भागने ही वाला था कि तभी इंडोमिनस उसे पकड़ लेता है और बाकी मौजूद टीम अपनी बंदूकों से उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी इंडोमिनस गुस्से में टीम लीडर को अपनी पैर से कुचल देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर बाकी लोग आगे बढ़कर उस डायनासोर पर लगातार इलेक्ट्रिक शॉट मारते रहते हैं, पर इंडोमिनस बहुत ज्यादा ताकत भर था। उसने एक एक करके सबको बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और कुछ ही सेकेंडों में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये खबर देखते ही ओवेन गुस्से में क्रिला को चेतावनी देता है कि इंडोमिनस एक ऐसा जानवर है जिसे खुद नहीं पता कि वो असल में किया है, तो अगर वो इस जंगल से बाहर निकल गया तो वो हर जिंदा जीव को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसा करके ही वो जिंदा रह सकता है। इसीलिए उसे रोकने के लिए बड़े हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन क्रिला अपने हाथ से बनाए इस पार्क को जंग का मैदान बनते हुए नहीं देखना चाहती, इसीलिए उसने ओवेन से ऐसा करने से मना कर दिया। ये सुनकर ओवेन गुस्से में कंट्रोल लैब से बाहर निकल जाता है, लेकिन पार्क में मौजूद 20,000 लोगों की सेफ्टी के लिए क्रिला आखिरकार पूरे पार्क में अलार्म बजा देती है। पर उसी वक्त बेन और उसका छोटा भाई पार्क के एक प्रोजेक्ट का मजा लेने के लिए जा रहे थे और जैसे ही उनकी ट्रेवल कार स्टार्ट हुई कि तभी वहां मौजूद स्टाफ को खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इसीलिए वो तुरंत बाकी लोगों को रोक देता है, पर इधर दोनों भाइयों की गाड़ी नहीं रुकती और वो धीरे धीरे पार्क के अंदर की ओर बढ़ती चली जाती है। इस एरिया में शाकाहारी डायनासोर खुलेआम ही घूम रहे होते हैं, जैसे कि 3 सिंग वाला ट्राइसेरोप, बड़े बड़े स्टेगोसॉर्स और वही लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसॉर्स। ये सभी डायनासोर बहुत शांत विभाग के थे, यानी ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। पर तभी टूर कार को अचानक एक चेतावनी सुनाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है और गाड़ी अब अपने आप बोटर के पास लौटेगी। पर बेन का यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि ये दोनों भाई ऑपरेशन पार्क की मैनेजर क्रिला के भतीजे थे, इसलिए उनके पास एक खास एक्सेस वाला रिस्पेंट था। इसी वजह से बेन सीधा सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेता है और अपने छोटे भाई को लेकर पार्क की ओर अंदर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इधर क्रिला को भी अपने भतीजों की याद आती है, इसीलिए वो तुरंत बेन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। इसलिए वो घबराकर लैब में मौजूद स्टाफ से पूछती है क्या सभी टूर कार वापस लौट आए हैं।